माइक सोचता था कि वह नाकाम इंसान है, लेकिन जिन 6 गुरुओं ने उसे प्रशिक्षित किया वे मानते थे कि वह असाधारण प्रतिभाशाली है। उन्होंने यहाँ तक तय किया कि वे मिलकर उसकी क्षमता को विकसित करेंगे। यह सब तब शुरू हुआ जब वह तलवारबाजी सीख रहा था। संयोग से माइक ने एक ही नजर में अपने तलवार गुरु की तकनीक को भांप लिया। यह देखकर तलवार संत चौंक गए, क्योंकि वह खुद भी उस चाल में निपुण नहीं थे। तलवार संत ने तुरंत सोच लिया कि माइक में अद्भुत प्रतिभा है। हालांकि 60 दिनों के बाद भी माइक ने केवल बचाव करना ही सीखा था और एक भी अन्य तलवार तकनीक नहीं सीखी थी। निराश तलवार संत के पास विकल्प नहीं, इसलिए उन्होंने माइक को पेशा आजमाने की सलाह दी। तलवार गुरु ने सोचा कि माइक की प्रतिभा इतनी अधिक है कि वह किसी और क्षेत्र में जरूर उत्कृष्ट करेगा, इसलिए उन्होंने माइक को एक शिकारी प्रशिक्षण अकादमी से परिचित कराया। शिकारी गुरु तो उसे सिखाना नहीं चाहता था जब तक वह पेड़ पर लगे उस निशाने को पत्थर से न मार दे। उसे लगा था कि माइक कभी नहीं कर पाएगा, लेकिन जब माइक ने पहली ही कोशिश में उस डाई को निशाना बना लिया तो वह हैरान रह गया। कोई विकल्प न बचने पर उसने माइक को शिष्य बनाया। लेकिन जब माइक तीर कमान, जो शिकारी की सबसे जरूरी कला है, इस्तेमाल करने की कोशिश करता, वह उसे तोड़ देता। यहाँ तक शिकारी गुरु अपना धनुष माइक तोड़ डाला। 60 दिनों बाद शिकारी गुरु को एहसास हुआ माइक पत्थर फेंकने की अद्भुत सटीकता के अलावा कुछ नहीं सीखा है। जब माइक ने बताया कि वह पूरी जिंदगी पहाड़ों में पत्थर फेंकता रहा है तो शिकारी गुरु अवाक रह गया। माइक युद्ध प्रशिक्षण के लिए गया। वहाँ का प्रशिक्षण अपने नंगे शरीर से गिरते हुए पत्थरों को झेलने का था। अप्रत्याशित रूप से अभ्यास के दौरान एक विशाल शिला गलती से नीचे आ गिरी, लेकिन भागने के बजाय माइक ने रक्षात्मक मुद्रा अपना ली। इससे योद्धा गुरु बहुत प्रभावित हुआ। अगर वह बस कौशल सीख लेता तो वह सचमुच योद्धा बन जाता। उम्मीद के मुताबिक माइक फिर भी कोई तकनीक नहीं सीख सका। जादूगर गुरु के पास माइक ने 60 दिन तक प्रशिक्षण लिया, लेकिन एक भी जादू नहीं सीख पाया। जादूगर गुरु ने कहा कि माइक के अंदर बिल्कुल भी जादुई शक्ति नहीं है। एकमात्र विकल्प था उनके पीछे स्थित जादुई कक्ष में जाना। लेकिन माइक को वहां फेंकने के बाद जादूगर गुरु उसे पूरी तरह भूल गया। कुछ दिनों बाद जादूगर गुरु घबरा गया। जो भी उस इंद्रिय वर्धक स्थान में 60 मिनट से ज्यादा रहता है वह पागल हो जाता है। जब उसने जादुई कक्ष खोला तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि माइक पूरी तरह सामान्य था। माइक ने केवल एक जादू सीखा, एक छोटी आग तकनीक, लेकिन गुरु को चौंकाया। माइक ने बिना किसी भाव के आसानी से 2 छोटी आग की गोलियां चलाई। गुरु ने यह तकनीक सीखने में 50 साल लगाए थे और अंतिम पवित्र गुरु के साथ भले ही माइक को बचपन में आशीर्वाद नहीं मिला, उसने 60 दिनों के भीतर उपचार करना सीख लिया। माइक को दिव्य संवाद की आवश्यकता नहीं थी, वह अपनी शक्ति से अनंत बार उपचार कर सकता था। बाद में हत्यारे गुरु माइक की मानसिक शक्ति की प्रतिभा से प्रभावित हुए। वह तो यहाँ तक सोच रहे थे कि माइक को गुप्त रूप से राज्य की खुफिया संस्था में भर्ती कर लें, लेकिन किसी भी गुरु ने माइक को यह सब नहीं बताया। इससे माइक को यह विश्वास हो गया कि वह बेकार है। आखिरकार वह राजधानी को अकेले ही छोड़ गया। जब चाहो गुरुओं ने मिलकर उस युवक को प्रशिक्षित करने का फैसला किया, देर हो चुकी थी। उन्होंने वर्षों तक उसकी तलाश की, अद्भुत बच्चे को ढूंढ नहीं पाए जिसने प्रभावित किया था।